आगे बढ़ेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। पतरातू डैम से लेकर पतरातू घाटी तक जाम में फंसे सैकड़ों वाहन। जी हां, एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस चुका है। सायरन का भी नहीं असर हो रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा जाम को हटाने की कोशिश जारी है। बढ़ते कोरोना मामलों को और बढ़ाएगी ये लापरवाही। जागरूक होने की बजाय लोग बेपरवाह और लापरवाह दिख रहे हैं। देखिए, पतरातू वैली अक्सर लोग घूमने जाते हैं और नए साल में तो वहां पर लोगों का तांता नजर आता है। एक बेहद ही खूबसूरत दृश्य आप कह सकते हैं पतरातू वैली का जरूर है, लेकिन चूंकि अभी जो वक्त है वो ये कि एक बार तेजी से झारखंड में कोरोना पैर पसार रहा है और 2021 मई के लास्ट में जो संख्या निकल रही थी, एक बार फिर से वो कोरोना संक्रमितों की संख्या निकल रही है। लेकिन इसी बीच तमाम गाइडलाइंस के बावजूद तस्वीरें भी हम तक आ गई। देखिए, ये जबरदस्त लंबा जाम पतरातू घाटी का हम दिखा रहे हैं आपको। और क्या कहेंगे इसे आप इन तस्वीरों को देखकर, जहां एक तरफ तमाम कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करवाने की बात प्रशासन कह रहा है, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है। हम लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि तेजी से झारखंड में कोरोना पैर पसार रहा है। राजधानी रांची में बेतहाशा एक तरह से आप कह सकते हैं कि संक्रमितों की संख्या अचानक से निकल रही है, बढ़ गई है। और जो उपाय है बचने के, वो फिलहाल यही है कि आपको सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है और कोशिश करना है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए। लेकिन ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि लोग अब भी लापरवाह है। लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना कितनी तेजी से पैर पसार रहा है। और हम कोशिश करें कि बहुत सीमित हम बाहर निकले और ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल ना जाए जहां पर गैदरिंग होने की संभावनाएं हैं। उनमें से एक पतरातू भी है। और ये तस्वीरें देखिए, क्या बस, क्या छोटे वाहन, मोटरसाइकिल। हम लोग को 3 घंटा घाटी से उतरने में ही लग गया। ऐसे में कोई आकस्मिक दुर्घटना होता है तो एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ता नहीं, जरूरी सेवा भी नहीं, प्रशासन मदारद है। सरकार को सुधार करना चाहिए और ट्रक वगैरह जो एंट्री दे रहे हैं या फिर जो भी है, ट्रैफिक को जाम नहीं करना चाहिए, पार्किंग का व्यवस्था। और अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसे हम कोरोना को रोकेंगे? क्या ऐसे हम समझदार हैं? क्या ऐसे हम ये कह सकते हैं कि हां, कोरोना अब जो है वो नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि हम लापरवाह हो चुके हैं। ये तस्वीरें बता रही है। सुमित का रुख करेंगे पतरातू से, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुमित, माना कि अगर पतरातू की आप बात करते हैं, पतरातू घाटी की बात करते हैं, एक बेहद ही विहंगम दृश्य यहां पर देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेचर के बीच में बसा है। नए साल में लोग घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको अवॉइड करना है ऐसी जगहों पर जाने से, खास करके आप वैसी जगह जहां पर गैदरिंग हो रही है। तस्वीरें हम तक पहुंची है और देखिए कितनी जबरदस्त यहां पर लोगों की भीड़ पतरातू घाटी में देखने को मिले। एक लंबा जाम लग गया है, जानकारी चाहेंगे। पतरातू लेक से लेकर पतरातू घाटी तक पूरी तरह से जाम है। लगभग 1-1.5 घंटा से अभी तक जाम है। प्रशासन द्वारा जाम खुलाया जा रहा है। वहीं पर कोरोना का यहाँ पर गाइडलाइन के पूरा उल्लंघन हो रहा। ना लोग मास्क तो हटा दीजिए, सोशल डिस्टेंस सब हटा दीजिए। कई लोग तो बिना वैक्सीन के भी लोग आए हैं। स्थिति तो यह है कोरोना का यहाँ पर, और पूरी गैदरिंग है। नहीं तो सुमित, क्या प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं है? और जैसे कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, छोटे वाहन तो है ही, बड़े ट्रक भी, बड़े ट्रॉली वाली गाड़ियां भी इस दौरान वहां पर पहुंची हुई हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति वहां पर बनती दिखाई दे रही कि लोग आखिर कैसे निकलेंगे? बड़े वाहन को हल्का हल्का धीरे धीरे खाली करवाया जा रहा है रोड जाम हटाने के लिए, और धीरे धीरे पासिंग किया जा रहा है छोटे छोटे वाहन को। नहीं तो ये क्या सारे लोग जो है, जो तस्वीरों में दिख, क्या ये लोग पतरातू वैली गए थे नए साल में पिकनिक को लेकर या घूमने फिरने को लेकर? क्योंकि अचानक से ऐसी स्थिति बन जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग पिकनिक के मूड में आए थे। सभी लोग पिकनिक के लिए आए थे। बहुत से लोग घाटी घूमे, उसके बाद वो पतरातू लेक की ओर आए। इसी कारण बहुत सा वाहन होने के कारण ये जाम हो चुकी है। एक दो क्या लगता है हुए। कितनी देर में ये जाम फ्री हो सकेगा ये घाटी? कम से कम 1-1.5 घंटा समय और लगेगा अभी जाम खुलने में। चलिए,
फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम जानकारी के लिए। जैसा संवाददाता सुमित जानकारी दे रहे थे, 1 घंटा का वक्त और लगेगा जाम खुलने में, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अचानक से जाम लग जाना एक तरह से ये बताता है कि लोग लापरवाह है और तमाम जो रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से आप कहे या फिर प्रशासन तमाम तरह की बातें कह रहा है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी के साथ निकले, और वैसी जगहों पर तो बिल्कुल भी ना जाए जहां पर भीड़ भाड़ हो रही है, क्योंकि तेजी से आंकड़े बढ़े। और राजधानी रांची के आंकड़े आप देखेंगे तो महज 2 दिनों के अंदर इतनी तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है कि अंदाजा लगा पाना मुश्किल। और यही वजह है कि केंद्र अब नोटिस में रखा है राजधानी रांची को। झारखंड भी केंद्र की नजर में है और यही वजह है कि केंद्र की तरफ से झारखंड सरकार से एक रास्ता कायम किया गया, बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुआ कि आप ध्यान दें कि अचानक से संख्या इतनी बढ़ रही है रांची में, तो आप कैसे इसे कंट्रोल में करेंगे। तो ये तस्वीरें बताते हैं कि ये कंट्रोल नहीं होने की वजह ये है, यानी कि मास लेवल पर लोग निकल रहे हैं और तमाम गाइडलाइंस का पालन जो है वो ताक पर रख रहे हैं और बिल्कुल भी बेपरवाह है। गाड़ियों की जो कतारें हैं, जो लंबा जाम है, वो पूरी घाटी पर देखने को मिल रहा है। 1 घंटा और लगेगा इस पूरी घाटी को जाम मुक्त करने में। इतनी भीड़ है यहां पर, कैसे हम हालात को काबू में करेंगे। एक तरफ खतरा मंडरा रहा और दूसरी तरफ हमारी लापरवाही देखिए। और रामगढ़ एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय प्रभात कुमार जुड़ रहे हैं। सर, जो तस्वीरें हम तक पहुंची है और जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, पतरातू घाटी की ये तस्वीर है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करें। सरकार भी रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है झारखंड में, लेकिन तस्वीरें बता रही है सर कि हम बेपरवाह है। प्रशासन को भी यहां पर एक्टिव रहने की जरूरत है। अभी तक देखिए 1 घंटे और लगेंगे जाम को मुक्त करने में। जी, ये इसकी जानकारी हमको मिली है और एक स्पेशल टीम वहां ऑलरेडी भेज दिया गया है और पूरी पुलिस की टीम लग करके उसको जल्द से जल्द जाम क्लियर कराने का प्रयास कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अचानक से सर ऐसी स्थिति बन गई, प्रशासन को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए था, क्योंकि ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि वहां पर भीड़ लग सकती है। गाइडलाइंस तमाम तरह के जारी किए गए हैं, आप वैक्सीनेट रहेंगे तभी ऐसी जगहों पर आप एंट्री कर सकते हैं, जा सकते हैं, मास्क का प्रॉपर ख्याल रखना है। लेकिन वहां पर ये कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की तरफ से है सर। नहीं, वो पूरा व्यवस्था किया गया था। इनफैक्ट 31 के दिन डीसी और मेरे द्वारा वहाँ विजिट भी किया गया था और विदाउट मास्क अंदर कोई एंट्री नहीं है, विदाउट वैक्सीनेशन कोई एंट्री नहीं है। ये सब तमाम व्यवस्था किया गया है और नया साल को देखते हुए थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, जो अमूमन नॉर्मल डेज में नहीं होता है। तो हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रभात कुमार सर आपका हमसे बात करने के लिए। एसपी रामगढ़ हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे थे कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द जाम मुक्त करने की। और चूंकि नए साल को लेकर लोग थोड़े से उत्साहित हो गए और इसलिए भीड़ लग गई है और यहां पर जाम की स्थिति बन गई है, लेकिन निश्चित तौर पर यह खतरे को दावत देता हुआ, निश्चित तौर पर यह संक्रमितों की संख्या को बढ़ाने वाली यह तस्वीर है जिसे समझने की जरूरत है हमें और आपको। और प्रशासन को भी एक्टिव रहना है वैसी जगहों पर, खास करके जहां पर इस तरह की भीड़, चूंकि अभी नए साल की शुरुआत हुई है, आज 2 तारीख है, ऐसा नहीं है कि अब टूरिस्ट स्पॉट में, पिकनिक स्पॉट में भीड़ नहीं देखी जाएगी, लेकिन वहां पर प्रशासन को भी मुस्तैद रहना है। इस तरह की भारी गैदरिंग से लोगों को समझाना है कि आप अचानक से ऐसी भीड़ लेकर ना आए जिससे कि यहां पर इस तरह की स्थिति बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ बातचीत के लिए। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।